Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। कल हमने कोलकाता डॉक्टर मामले पर डिस्कस किया था, आज भी हम वो डिस्कस करने हैं। कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ा जो निशाने पर है वो कोलकाता पुलिस है। हालांकि कोलकाता पुलिस का बयान है जिसमें कोलकाता पुलिस ने साफ कहा कि र्यूमर्स पर विश्वास ना करें और हम भी इस घटना से आहत हैं। हमारे ऊपर सवाल ना खड़े करे जाएं, हमने बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। तो आज हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या वाकई इसमें प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुई या नहीं हुई। जहां तक मुझे पता है कि इस मामले में आरोपी ने 1 बजे के आसपास शराब पी, उसके बाद 3 बजे के आसपास उसने घटना को अंजाम दिया और उसके बाद 40 मिनट के बाद वो बाहर आया और आखिरकार कोलकाता पुलिस ने इसमें जो मुझे लगता है त्वरित एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। सवाल ये भी उठता है कि सारे सबूत क्या इकट्ठे किए गए। देखिए, मैं वहां पर नहीं था और पुलिस मीडिया को ज़्यादा कुछ बताती नहीं। जितना हमें पता चलता है वो हमें तमाम समाचार पत्रों, हमारे सोर्सेज, हमारे वहाँ के विटनेसेस, उन सब से पता चलता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा एनालिसिस अभी तक कह रहा है कि इसमें कोलकाता पुलिस की कोई गलती नहीं है। कोलकाता पुलिस ने इसमें ईमानदारी से जांच की है और अब यह मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया है। लेकिन वहाँ डॉक्टर सर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल हमने रात में जो देखा, आपको लगता है कि इसमें कोलकाता पुलिस ने कुछ गलती कर रही है या ये मामला गैंगरेप की तरफ बढ़ रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, गैंगरेप से नहीं। अगर हम इसको कल रात की घटना से रिवर्स करके देखें तो हमको इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं झोल या कह सकते हैं कि एक प्लानिंग नज़र आ रही है, एक स्कीम नज़र आ रही है। अब आप देखिए कि कल शाम से या बल्कि दोपहर से वहाँ पे पीस प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है। पीस प्रोटेस्ट करने वाले डॉक्टर्स थे या वहाँ उनको सपोर्ट करने वाले लोग थे। वो इस पूरी घटना की एक फेयर इंक्वायरी चाहते थे और एक जस्टिस की मांग कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, आधी रात के बाद अचानक वहाँ पे वेंडलाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है। अचानक कुछ लोग आए, उन्होंने वहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। तोड़फोड़ सिर्फ बाहर तोड़फोड़ होती तो भी बात समझ में आती। वो क्या है, वो मौकाए वारदात पे पहुंच रहे थे और मौकाए वारदात को भी पूरी तरह से वेंडलाइज करना चाहते थे। इत्तेफाक से वो कंफ्यूज हुए और वहाँ पे उस पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर स्पॉट पे शायद नहीं पहुंच पाए। ये अभी तक। अब इसमें क्या है कि क्यों आखिर ये वेंडलाइजेशन क्यों, जबकि वो तो शाम से पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बयान मैंने सुना था जिसमें ये कहा जा रहा था कि वहाँ के लोग गुस्से में हैं। गुस्सा लाजमी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे, कौन लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेसिकली इसमें पूरी बात जो उठ रही है, जो साजिश की बात जहाँ पे बू आती है, वो आती है क्योंकि सिस्टम इसमें फंसता हुआ नजर आ रहा है पूरा। चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो वहाँ का हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये दोनों फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इनको अपने आप को अगर सेफ गार्ड में बचाना है तो सबसे पहले सबूतों को डिस्ट्रॉय करना होगा, मौकाए वारदात को वेंडलाइज कर देना होगा, उसको पूरी तरह से म्यूटिलेटेड कर देना पड़ेगा ताकि ना एविडेंसेस रहें, ना सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हों। तो मुझे लगता है कि ये पूरा अच्छा, आप शुरू से देखिए अगर घटना को, अभी हम रिवर्स में चल रहे थे कि कल के वेंडलाइजेशन से पीछे चले। अब आप शुरू से देखिए कि पहले दिन जब ये घटना अंजाम हुई या घटना का पता चला तो उस लड़की के बारे में, उस लड़की के घर वालों के और बाकी लोगों को भी एक ही बात कही जा रही थी। पूरे 24 घंटे तक एक ही बात कही गई कि उस लड़की ने सुसाइड किया। उसके बाद जब चीज़ें खुली हैं तब समझ में आया कि ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर केस है। तब हॉस्पिटल ने इसको अपने हिसाब से करेक्ट किया, कोर्स करेक्शन किया यहाँ पे। इसके बाद दिल्ली पुलिस एंटर करती है, कोलकाता पुलिस एंटर करती है। और कोलकाता पुलिस एंटर क्यों करती है? क्योंकि कोलकाता पुलिस को एंटर किया गया और उसमें जो बंदा एक्यूज बना वो कोलकाता पुलिस से कहीं ना कहीं दूर से एसोसिएट भी था। तो दोनों तरफ से कोलकाता पुलिस जो है वो एक तरह से क्वेश्चन में आ गई। एक तो उसने एक्शन देर से लिया, दूसरा उसको अपने आदमी को बचाने की एक सवाल उठने लगे कि वो अपने आदमी को शायद बचा रही है। फिर उसके बाद सीबीआई को इंक्वायरी करने के लिए उन्होंने बहुत देरी करनी शुरू की। मुझे लगता है कि कई पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पॉइंट्स को अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं स्कीम नजर आती है। सवाल है, आपने बोला ये स्कीम है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कोलकाता पुलिस इससे स्कीम क्यों करेगी? आरोपी क्या उनका रिश्तेदार है?
नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, लेकिन चूंकि उंगली सीधे कोलकाता पुलिस पर भी उठ रही है, उस अपने आप को बचाने के लिए वो किसी भी तरीके से इस पूरे केस को ऐसा म्यूटिलेटेड कर देना चाहती ताकि आगे ना तो वो एक्यूज पकड़ा जाएगा, ना ही कोलकाता पुलिस पकड़ी जाएगी। क्यों? क्लीन क्राइम तो उस जगह पर हुआ है, क्राइम हुआ है ना, लेकिन अभी कितना वहां पे एविडेंसेस मिले हैं, अभी ये बात क्लियर नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अब ये केस सीबीआई के पास जा चुका है। सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। एट द एंड ऑफ द डे हम 1% ये भी उम्मीद लेकर चल रहे हैं कि शायद फेयर इंक्वायरी हो और जो एक्यूज है वो सही ढंग से पकड़ा गया, लेकिन जिस चीज को लेकर क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, उसमें ये डाउट सबसे बड़ा है कि अगर 3 महीने के बाद ये पता चलता है कि जो पकड़ा गया बंदा वो एक्यूज है ही नहीं, क्योंकि जितने भी एविडेंसेस आपको रिक्वायरमेंट है वो सारे एविडेंसेस एक दूसरे से कोरैबोरेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहां क्राइम नहीं हुआ, क्राइम तो हुआ। क्राइम तो हुआ, एग्जैक्टली। तो फिर किसने किया? तो ये तो पुलिस बताएगी ना। पुलिस क्यों बताएगी? पुलिस तो लाके कह देगी कि हमने इसको पकड़ा था, मौका वारदात पे ये मिला था, सीसीटीवी में ये मिला था, हमने इसको लिया, लेकिन इसके एविडेंसेस नहीं मिल रहे। एविडेंसेस कहाँ गए? एविडेंसेस तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हुए ना, या कहीं बीच से गायब हुए ना। तो वो कैसे गायब होंगे? वो कहीं ना किसी प्लानिंग के तहत, किसी न किसी स्कीम के तहत। आपका कहना है, गोपाल जी का कहना है कि कल जो पूरा तोड़फोड़ हुई अस्पताल के अंदर, वो एक पूरा प्लानिंग का पार्ट था। मुझे लगता है और कि वो एक साजिश है। वो कोलकाता पुलिस ने साजिश कराई, मान ले, जिसमें मैं कोलकाता सिस्टम की मान ले, सिस्टम कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसको वही स्कीम करेगा जो इसका बेनिफिशियरी होगा। और बेनिफिशियरी कौन है? इसमें इस समय 2 सामने नजर आ रहे हैं, तीसरा हो नहीं पता, लेकिन नहीं, सरकार नहीं, सिस्टम जो वहां का अस्पताल का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, एक तो वो, क्योंकि उसके ऊपर सीधी आंच आ रही है, उसको वो कई सवालों में। क्या लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी ऊपर है, वो जो सिस्टम है, वो जो अस्पताल है? वो ममता बनर्जी से ऊपर बेशक नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी की आंखों में पर्दा तो डाल सकती है ना, क्योंकि जब चीजें ही नहीं सामने आएंगी तो ममता बनर्जी क्या करेंगी? पुलिस तो ममता बनर्जी की है ना। नहीं, तो पुलिस ममता बनर्जी की, इसमें पुलिस भी तो फंस रही है ना, क्योंकि एक्यूज का सीधा लिंक हम लोग कल ही बता चुके हैं। कहने का मतलब आपका ये दोनों फंस रहे हैं, तो दोनों ने, आपका कहना है कि ममता बनर्जी को भी समझा दिया है, तो वो सब इसमें एक मिनट, ममता बनर्जी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नहीं है ना? पर तो आंच आ रही है ना। सरकार केवल, सवाल तो सरकार इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोलेगी ना कि आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मुझे एक चीज बताइए गोपाल जी, अगर किसी इलाके में क्राइम होता है तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहले ही जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। आम आदमी की नजर में किसकी जिम्मेदारी बनती है? पहली नजर पुलिस की बनती है। दूसरी जो लोग जिस प्रेमाइसेस या जिस एरिया में, बिहार में हम बोलते हैं कुशासन, वहां कोई मर्डर हो जाता है, सीधा उंगली नीतीश कुमार पर उठती है। नीतीश कुमार पुलिस नहीं है, नीतीश कुमार सरकार है। यहाँ भी जो उंगली उठेगी वो सीधा ममता बनर्जी पर उठ रही है, पहली बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों ने स्कीम कर ली है, और आपका कहना है कि सब हर कोई स्कीम कर रहा है। आप उसको चीज को दूसरी तरीके से मतलब कह सकते हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया, फिर उसके बाद के जो घटनाक्रम हुए हैं, जो जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, अगर आप उनको वाकई में एक सिरे से देखना शुरू करेंगे, क्लीन चश्मे से देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं चीजें जो है वो म्यूटिलेटेड होती नजर आएंगी। मुझे लग रहा है कि इस मामले में कोलकाता पुलिस की कोई गलती नहीं है। उन्होंने जांच की, आरोपी को बैरक से गिरफ्तार किया, कानून के कटघरे में उसको खड़ा किया, सबूत बहुत सारे हैं। और कल भी गोपाल जी मैं आपको बता दूं, पुलिस ने साफ साफ कह दिया है कि भीड़ मौका वारदात तक नहीं पहुंची है। मैं इसी बात को लेके बता देता हूं कि पुलिस ने आज एक बयान दिया कि वहां पे कोई भी किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाई जाए, क्योंकि हम अफवाह फैलाने वालों को एक्शन लेंगे। ये अफवाह किस लिए कही जा रही है? आपका कहना है सच है? नहीं, मैं सच की बात नहीं कर रहा हूं। ये अफवाह इसलिए क्योंकि जो कुछ भी वहां के लोग ये इस बात को लेकर अपना एजिटेशन कर रहे थे, जो पीसफुली कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस कहीं ना कहीं टारगेट करने लगी थी कल से ही। क्योंकि अगर कानून हाथ में लोगे तो करेगी नहीं, उस समय तक कानून हाथ में नहीं लिया गया था। वो कैंडल मार्च लेकर पीस प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कभी अपना कानून हाथ में, तो ये कानून हाथ में लेने वाले कौन है, बस यही तो पता लगाना है, असली चीज है। क्योंकि वो भी भीड़ के उस हिस्से को बन के और उन्होंने सारा सब कुछ तहस नहस किया है। आपको देखिए कि अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया में भी चले जाते या शायद गए हों और वहां पे सारी चीजें उन्होंने तोड़फोड़ की। पुलिस की बात पर विश्वास नहीं है अभी इस समय तो नहीं है।
एटलीस्ट। कोलकाता पुलिस ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि मौका वारदात पर कोई नहीं गया। अब आप ये सवाल करेंगे तो मैं विश्वास क्यों कर रहा हूँ कोलकाता पुलिस के बयान पर? ठीक है, मैं इसलिए विश्वास कर रहा हूँ क्योंकि वो कोलकाता पुलिस बोल रही है और गोपाल सर कह रहे हैं कि जो भीड़ है वो मौका वारदात तक गई है। आप यही कहना चाह रहे हैं? शायद गई है, शायद। मैं अभी श्योर नहीं हूँ, शायद गई है, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीजें तोड़फोड़ की, उन्होंने लैब तोड़ी, तो उन्होंने ऐसे तो शायद मैं भी कह दूं कि जो कोलकाता पुलिस बोल रहे और शायद वो गलत हो। सुनिए, शायद वो गलत हो। जिस तरीके से मौका वारदात को अब तक रौंदा जा चुका है, हैं, उससे ये साफ हो जाता है, ये बिल्कुल वही आरुषि वाला केस की तरह हमको लग रहा कि जिस तरह से वहां पे जो स्पॉट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आपको बता दूं दोस्तों, रेप केस में क्या क्या एविडेंस चाहिए होते हैं। सबसे पहले दोनों आरोपी और विक्टिम की प्रेजेंस प्रूव होगी कि दोनों एक साथ थे। दूसरा, जो कपड़े आरोपी ने पहने थे वही कपड़े वारदात वाले टाइम पर पहने थे और वही कपड़े लड़की ने पहने थे। तीसरा, अगर ट्रेसेस से आप समझ लीजिए एविडेंसेस से है, सीमन से है, अगर वो कपड़ों पर मिलते हैं वो मैच होंगे, वो किसके हैं। चौथा, इस मामले में जब आरोपी रेप कर रहा था तो उसने ऑब्वियसली ब्रशेज आएंगे बॉडी पर, कपड़ों पर ब्रशेज आएंगे, हाथ के निशान आएंगे, नाखून के निशान आ सकते हैं। ये तमाम टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, ये तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, इसके आधार पर आगे कार्रवाई होती है। इसमें तमाम सबूत पुलिस ने इकट्ठा किया है, जो अभी तक हमें लग रहा है ये तमाम सबूत सीबीआई को हैंडओवर होंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा डीएनए। अगर वो मैच कर जाता है तो साफ है कि इस मामले में आरोपी को कोई नहीं बचा सकता। वजह, जब आप पेनिट्रेट कर रहे हैं तो नेचुरली बच्ची मर गई, पेनिट्रेट हुआ, वहां भी इन्वेस्टिगेशन होता है, उस लेवल पर भी प्राइवेट पार्ट्स तक का सर इन्वेस्टिगेशन होता है उस समय, क्योंकि वो बहुत अहम सबूत होता है। उससे पता लगेगा कि जो पेनिट्रेशन है वो इसी आदमी ने किया है, इसी वक्त किया है। तो ये तमाम ऐसे एविडेंसेस है जिसको हम साइंटिफिक एविडेंसेस कहते हैं। ये एविडेंसेस ऐसे हैं जो आरोपी को नहीं बचा सकते। तो मुझे लगता है कि कोलकाता पुलिस ने तमाम जो कवायद वो की। चिराग, मेरा एक सवाल, छोटा सा सवाल है कि आपने बिल्कुल सही प्रोसीजर है बेसिकली पुलिस का, उस प्रोसीजर को आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है और यही होता है। मेरा केवल एक जो डाउट है उससे उठता हुआ एक सवाल है। वो सवाल ये है कि एट द एंड ऑफ द इंक्वायरी 3 महीने 4 महीने उसके बाद ये क्लियर होता है सपोज कि ये जो एविडेंसेस उठाए और जो एक्यूज है उन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन नहीं हो रहा, तो बरी हो जाएगा आरोपी बरी हो जाएगा। लेकिन व्हाट, तो कोई क्या और था? तो कौन था? तो ये अभी हम क्यों माने कि कोई और था? फिर वही बात कि अगर वो हो गया, निकल गया, हाथ से निकल गया, फिर क्या होगा? तो आप ये ऐसा क्यों सोच रहे कि निकल रहा है? हम कह रहे हैं क्योंकि अभी तक जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो हालात ये सवाल खड़े कर रहे हैं। हो सकता है कि मेरा डाउट गलत हो, लेकिन फिर भी ये सवाल तो पैदा हो रहा है ना। बिल्कुल ठीक कहा गोपाल जी ने, सवाल पैदा हो रहा है और शायद इसी वजह से गोपाल जी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि कोलकाता पुलिस की जांच फेयर है। उनका कहना है कि अस्पताल अपने आप को बचा रहा है, इस मामले में जो दूसरी पार्टी है पुलिस अपने आप को बचा रही है। ये दोनों क्यों बचाएंगे? क्योंकि ये दोनों ममता बनर्जी के अंडर में हैं। ममता बनर्जी सरकार अपने आप को बचा रही है क्योंकि जनता का विरोध है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि एक लड़की का मर्डर हुआ है और ये पूरे देश को पता है। ऐसे में बचाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसको सज़ा कराना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सरकार की छवि किस में ज़्यादा बनती है? चिराग, एक चीज़ बताइए, अगर वाकई में कलकत्ता पुलिस इतनी ईमानदार, इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेट करने में सक्षम होती तो इस बात को सीबीआई जांच करने का एकदम से इतनी मांग क्योंकि कई बार मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा होता है, इसके पीछे मैं वजह बता देता हूँ आपको। कई बार स्टेट पुलिस जो है उसके ऊपर इतना अत्यधिक दबाव हो जाता है, वो मैं बताता हूँ, वो इसलिए हैंडओवर की जाती है ताकि किसी को आने वाले वक्त में ये ना लगे कि देखिए स्टेट पुलिस ने गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी, ये गड़बड़ कर दी, इसलिए वो मैटर सीधा सीधा सीबीआई को दे दिया जाता है। आई होप कि आपकी बात बिल्कुल इसी तरीके से सही हो और मुझे भी लगता है कि इसमें जो भी एक्यूज है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। किसी भी तरह से सिस्टम अपने आप को इसमें बचा नहीं पाए या जिसकी भी गलती है वो सीधे सीधे सामने आना चाहिए और इसमें पूरी तरह से फेयर इन्वेस्टिगेशन। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए। दोस्तों, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।